हाय व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पाइथन सीख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास है तो कंपेयर करता है वैल्यूज को कि वैल्यूज इक्वल है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जो दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास इक्वल्स टू, रिटर्न ट्रू इफ टू वैल्यूज आर द सेम। दो वैल्यूज सेम होगी तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा ट्रू। यूज होता है डबल इक्वल का साइन ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के दरमियान हमारे पास डबल इक्वल लगवाएंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू को प्रेजेंट करेगा कि एक वैल्यू दूसरे इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आगे हमारे पास है नेक्स्ट नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू रिटर्न तब होता है ट्रू जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होती। नॉट इक्वल टू हमारे पास साइन इसके लिए यूज होगा तो हमारे दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान परफॉर्म होगा। जैसे कि हमारे पास 5 है नॉट इक्वल टू 3, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है कि ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास इधर 5 नॉट इक्वल लगा देता तो ये हमारे पास प्रेजेंट करता फॉल्स, क्योंकि 5 जो है 5 की इक्वल होता है। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमारे पास रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास ग्रेटर का यूज साइन जो है यूज ये वाला होता है। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, तो जब 5 ग्रेटर होगा तो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास 5 ग्रेटर ना हो तो सेकंड नंबर से तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती है, फॉल्स। आगे है लेस देन। लेस का उलट साइन जो होगा ग्रेटर देन के लिए यूज हो रहा है, अगर इसका साइन को उल्टा देंगे तो वो लेस देन के लिए यूज होगा। तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न तब होगी जब फर्स्ट वैल्यू लेस होगी सेकंड नंबर से। साइन आपको समझ आ रहे हैं कौन कौन से साइन यूज करते हैं, साइन को याद रखना है और यही साइन हमारे पास पाइथन में यूज होंगे। 5 लेस देन 10, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। आगे है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। हमने पढ़ा था एक ऑपरेटर था हमारे पास इक्वल टू, दूसरा था ग्रेटर देन। दोनों में से कोई वैल्यू भी अगर एक ट्रू आती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। और आगे में से कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू देगा। तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज होगा। जैसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारे पास ग्रेटर तो नहीं है 5 से, मगर ये आपस में इक्वल है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू आएगा। आगे हमारे पास है लेस देन, हमारे पास इक्वल टू आता है। इधर ग्रेटर लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू आता है। रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस और इक्वल। हमारे पास जब दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी, या नंबर लेस होगा या इक्वल होगा, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। साइन आएगा लेस देन इक्वल का। और ये हमारे पास जैसे एग्जांपल में देखे 5 लेस देन 10, तो 5 जो है लेस तो है, इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, ट्रू। अब पाइचार्म को ओपन करते हैं और कंपेरिजन की जो तमाम ऑपरेशन है आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। चले आए पाइचार्म को ओपन करने। कंपेरिजन ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट करवा रहे हैं a इक्वल टू b, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। आगे जाते हैं a नॉट इक्वल टू b, तो a नॉट इक्वल टू b कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, फिर हमारे पास है a ग्रेटर देन b, 10 ग्रेटर है 20 से, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर है a लेस देन b, तो a लेस देन b कंडीशन ट्रू है, 10 लेस देन 20 है, तो हमारे पास का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। आगे हमारे पास है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ना वो ग्रेटर है a ना इक्वल है b के, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फिर हमारे पास है इधर हम करते हैं लेस का साइन, तो a लेस देन और इक्वल टू b, तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू हो सकती है कि a हमारे पास छोटा है, a लेस देन b, तो हमारे पास लेस देन तो है, इक्वल नहीं है, लेस देन है, इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास फॉल्स है, a b इक्वल नहीं है, फिर नॉट इक्वल है तो ट्रू है, फिर हमारे पास a ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स है, a लेस है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, फिर a लेस देन इक्वल टू, तो a कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।